हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। आपको कई बार ऐसा मौका मिलता है या आपकी इच्छा होती है कि यार मैं भी बढ़िया तरीके से एक सीबीसी नाम की जांच देख पाऊँ। एक बहुत बेसिकली जांच होती है, चाहे आप गांव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो, लेकिन आप अगर मेडिकल प्रोफेशन से हो तो आपके व्हाट्सएप पे आए दिन ये जांच कोई ना कोई भेज देता है कि यार देख के बताओ। और उस कंडीशन में अपन एक ही चीज देख पाते हैं और वो है हीमोग्लोबिन। इसके अलावा अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्ञान में वृद्धि करूंगा पहले की तुलना में काफी हद तक, कि आप सिर्फ हीमोग्लोबिन ना देख करके बहुत कुछ उसमें देख पाओगे। जहां आप अभी तक सिर्फ हीमोग्लोबिन को सामने दी गई नॉर्मल वैल्यू से मैच करते थे, उसकी जगह कहीं ना कहीं अपने दिमाग में काम में लेकर के और आप सारी संरचनाओं के साथ बता पाओगे, यानी बहुत कुछ आप सीख पाओगे। देखते हैं जांच का नाम दोस्तों, बेसिकली अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो ये सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। सबसे पहले सीबीसी देखने से पहले आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है सर। नॉर्मल वैल्यूज में जैसे मैं बात करूं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि आरबीसी कितनी होती है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्लेटलेट कितना होता है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मीन कॉर्पकुलर वॉल्यूम कितना होता है, मीन कॉर्पकुलर हीमोग्लोबिन कितना होता है, आपको यह पता होना चाहिए कि हीमेटोक्रिट कितना होता है। ऐसी कुछ जानकारियां अगर, और ये याद कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई टफ खेल नहीं है। ठीक है, कोई लॉजिकल साइंटिफिक रीजन या कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है कि कोई याद नहीं कर पाएगा। अगर अपन बात करें हमारे ब्लड में गैसेज को कैरी करने वाली एक इंपॉर्टेंट सेल जिसका नाम है आरबीसी, और दोस्तों इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एरिया। ठीक है, ये आपकी आरबीसी। अगर आपकी सीबीसी में आरबीसी बढ़ी हुई मिले तो आप समझ लेना इरिथ्रोसाइटोसिस है, और आरबीसी कम हो तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया है। चलो, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है तो दोस्तों 4000 से 11000। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में ब्लड में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, यानी कोई भी आने वाली बीमारियों से लड़ने की कोशिश करती है। प्लेटलेट की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख हमारे शरीर में प्लेटलेट होती है। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉट बनाना। डब्ल्यूबीसी का ज्यादा हो जाना ल्यूकोसाइटोसिस और कम हो जाना ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकेमिया नहीं, ल्यूकेमिया कैंसर है। प्लेटलेट का ज्यादा हो जाना थ्रोम्बोसाइटोसिस और कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो आरबीसी का काम है ब्लड गैसेज कैरी करना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम है बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करना, वहीं पे प्लेटलेट का काम है ब्लड के क्लॉट को बनाना। आओ, हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में पाया जाने वाला कण होता है जो आपके ब्लड में गैसेज कैरी करता है। ये करवाता है, लेकिन करता कौन है? ये करता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू अगर पुरुषों में पूछी जाए तो आपका जवाब 14 से 16 ग्राम पर डीएल आता है, यानी 100 ml खून के अंदर, एम का मतलब मेल, ठीक है, और 13 से लेकर के 15 ग्राम पर डीएल आता है फीमेल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम पर डीएल यानी 100 ml खून में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 14 से 16 ऑन एंड एवरेज। महिलाओं में 13 से 15। ठीक है सर। एमसीवी क्या होता है? एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पकुलर वॉल्यूम, और मीन कॉर्पकुलर वॉल्यूम हमें आरबीसी की साइज की जानकारी देता है। इसकी दोस्तों नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है 80 से लेकर के 100 फेंटोलीटर, 80 से 100 फेंटोलीटर फुल फॉर्म है मीन कॉर्पकुलर वॉल्यूम। और ये आपको किसके बारे में जानकारी देगी? तो आरबीसी की साइज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी की साइज 7.2 माइक्रोन है। अगर वो 7.2 माइक्रोन की है तो जरूर ये वैल्यू 80 से 100 के बीच में आएगी। लेकिन अगर आपकी आरबीसी की अंदर एमसीवी ज्यादा आ रहा है तो आरबीसी मोटी है, जो एक इमेच्योर आरबीसी होती है। हाँ, मोटी आरबीसी यानी बड़ी साइज की आरबीसी इमेच्योर होती है, मैक्रोसाइटिक कहलाती है। वहीं पे अगर आपकी आरबीसी की साइज छोटी है
तो इसका वैल्यू 80 से कम आएगा। तो आरबीसी छोटी है या मोटी है, सीबीसी बता देगा। अगले नंबर पे है मीन कॉर्पकुलर हीमोग्लोबिन, और इसकी वैल्यू होती है 27 से लेकर के 32 पिकोग्राम। ध्यान रखिएगा, अगर आपके ब्लड में MCH, H का मतलब मीन कॉर्पकुलर हीमोग्लोबिन की, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन ही हमारी आरबीसी को कलर देने का काम करता है। तो अगर आपकी आरबीसी की साइज पता करनी है तो एमसीवी देखो, कलर पता करना है तो एमसीएच चेक करो। ये सीबीसी में ही आती है, आज तक ध्यान नहीं दिया। 80 से 100 फेंटोलीटर हो तो आरबीसी 7.2 माइक्रोग्राम की होगी, ठीक है, माइक्रोन की, माइक्रोग्राम क्या। वहीं पे एमसीएच की वैल्यू अगर 27 से 32 के बीच में आती है तो समझ लेना कि आपकी आरबीसी का रंग लाल है। लेकिन 27 से कम है मतलब लाल नहीं होकर के गुलाबी हल्का लाल, कहीं ना कहीं आयरन की प्रोटीन की कमी है। वहीं पे अगर 32 से ज्यादा है तो आयरन प्रोटीन ज्यादा है और आरबीसी गहरी लाल है, ठीक है। एक वैल्यू होती है हिमेटोक्रिट वैल्यू। हिमेटोक्रिट का मतलब होता है इट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी, या आपके शरीर में पाई गई पानी की मात्रा में आरबीसी की कंसंट्रेशन देखी जाती है। तो अगर मेरे शरीर में पानी बढ़ेगा तो आरबीसी की कंसंट्रेशन घटेगी, हाँ, पानी कम होगा तो आरबीसी आरबीसी दिखेगी। जी सर, सही बात है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों 48 से लेकर के 52%। कुछ लोग 44 से 50 बताते हैं, सब नॉर्मल है। ये जानकारियां थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी टीएलसी। अगर इनके लिए अब मैं थोड़ा सा पेन को छोटा करके कुछ चीजें बताता हूं कि जैसे कि सर ये वाली जांच आपको क्या बताएगी, सर हमें बताएगी ये वाली जांच आरबीसी की साइज, ये वाली जांच क्या बताएगी, आरबीसी का कलर बताएगी, ठीक है, ये कलर बताएगी, ये साइज बताएगी। और ये जो सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है ना, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आप लोग टीएलसी कहते हो। क्या बोलते हो, टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल, टोटल का मतलब पूरा, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, और काउंट मतलब सेल, ठीक है। वहीं पे आपको एक और जांच यहां देखने को मौका मिलता है और उसका नाम है डीएलसी। एक और जांच आपको यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों जिसको बोला जाता है डीएलसी। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशिएट, अलग अलग, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। जैसे कि आपको पता है कि 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है जिनको अपन 2 ग्रुपों में तोड़ते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल होती है, वो ग्रेनुलोसाइट है। इसके अलावा 2 होती है अदर वाली, उनको एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो अगर प्यारे दोस्तों आपके अंदर यहां पर मैं बात करूं 5 आरबीसी, इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये 0 से 2% होती है, ये 2 से लेकर के 4% होती है, ये लगभग 2 से लेकर के 6% होती है, ये लगभग 20 से लेकर के 30% होती है, और लास्ट वाली लगभग 40 से लेकर के 60% होती है। यानी ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, इनका टोटल जब परसेंटेज मिलाते हैं तो ये लगभग 100% यानी खुद को 4 से 11,000 होती है। टोटल जो 4 से 11,000 डब्ल्यूबीसी है उनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल, जो हमें एक्यूट इन्फेक्शन की जानकारी देती है कि अभी अभी कोई इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी ब्लड डिफेंस, ठीक है। लिम्फोसाइट होती है, ये वायरल इन्फेक्शन के अंदर लड़ाई करती हुई देखने को मिलती है, तो अगर लिम्फोसाइट बढ़ जाए तो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। मोनोसाइट वाली कंडीशन है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन की जानकारी देती है। इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन की जानकारी देती है। वहीं पे अगर आप में बेसोफिल के नंबर बढ़ रहे हैं तो बेसोफिल जब टिश्यू में चली जाती है तो यह खुद को मास्ट सेल के रूप में केमिकल मीडिएटर की जानकारी देती है। तो अब जब किसी रिश्तेदार की सीबीसी देखो तो सीबीसी के आधार पे आप बहुत कुछ पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, तो आओ बात करने की कोशिश करें। ये सारी जांचें आपके सामने मिलेगी और इन जांचों से बहुत सारी बीमारियों को पता करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जहां सीबीसी में कुछ नहीं देखते थे, अब देखो आपके पास देखने को क्या है सर, देखने को आरबीसी है, ठीक है, देखने को क्या है, देखने को डब्ल्यूबीसी है, देखने को क्या है, प्लेटलेट है, देखने को क्या है, मीन कॉर्पकुलर वॉल्यूम है, देखने को क्या है, मीन कॉर्पकुलर हीमोग्लोबिन है, देखने को क्या है, हिमेटोक्रिट वैल्यू है। ये इतनी जानकारी आपके सामने, और देखने को क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये इतनी जानकारी आपके सामने आ गई। और ज्यादा अगर गहराई में जाओगे तो न्यूट्रोफिल्स देखेंगे,
लिम्फोसाइट देखेंगे, मोनोसाइट देखेंगे, इओसिनोफिल देखेंगे और बेसोफिल देखेंगे। आओ अब मैं एक एक पॉइंट से आपको डिस्कशन शुरू कर रहा हूं जिसमें लिखवाने को कुछ नहीं। अगर दोस्तों तुमने तुम्हारे उस रिश्तेदार की सीबीसी देखी और सीबीसी में हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम आया तो क्या है? एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम आया तो क्या कहलाएगा? एनीमिया। अब कौन सा एनीमिया है उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हिमेटोक्रिट, अगर तुम्हारे उस रिश्तेदार में हिमेटोक्रिट की वैल्यू ज्यादा आई तो समझना पानी की कमी है। हिमेटोक्रिट ज्यादा आया इसका मतलब पानी की कमी है, हिमेटोक्रिट कम आया इसका मतलब पानी ज्यादा है। तो जैसे बर्न वर्न के पेशेंट में, सीवियर डिहाइड्रेशन में, नोजिया वोमिटिंग डायरिया के मरीज में, सीवियर प्रोलॉन्ग सर्जरी वाले मरीज में हिमेटोक्रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बॉडी में वाटर लेवल की जानकारियां देगा। बताओगे? ठीक है। वहीं पे अगर आपने उस रिश्तेदार की सीबीसी में एमसीएच देखा, मीन कॉर्पकुलर हीमोग्लोबिन, और अगर प्यारे दोस्तों उसके हीमोग्लोबिन में आरबीसी का रंग हल्का कम आया, भाई ये अगर आपके हीमोग्लोबिन की कमी है, एग्जांपल के लिए हीमोग्लोबिन की कमी है तो तुमने बोल दिया एनीमिया है, ठीक है। और एनीमिया है तो कौन सा एनीमिया है? अगर तुम्हारा एमसीएच अगर नॉर्मल मिले, अगर तुम्हारा एमसीएच नॉर्मल मिले यानी 27 से 32 पिकोग्राम, तो तुम्हें कौन कौन सा एनीमिया हो सकता है? तो तुम्हें देखने को मिल सकता है, एक तो या तो किडनी में गड़बड़ होगी, क्योंकि किडनी की खराबी में इरिथ्रोपोइटिन नहीं आता हुआ नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है, ठीक है। या तुम्हारे शरीर में कौन सा देखने को मिल सकता है? विटामिन बी12 की कमी होगी। विटामिन बी12 की कमी वाले व्यक्ति में भी आरबीसी का रंग में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। या फिर आप में कोई एक्यूट हेमरेज हुआ होगा। एक्यूट हेमरेज का मतलब अभी कोई एक्सीडेंट में खून बह गया होगा और शरीर में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। या फिर तुम्हारे शरीर में कोई हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, यानी कोई आरबीसी मलेरिया से टूट रही होगी, तो आरबीसी का रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या काफी हद तक जानकारियां दी? ये कब लोगे? हिस्ट्री कलेक्शन से पता चल जाएगी। चलो, अगर आपने उसका एमसीवी देखा, और दोस्तों अब ये तो मैंने बताया जब नॉर्मल आए, यहां पर अगर मैं नॉर्मल के अलावा इसको दूसरे नंबर पे लूं, अगर आपका यहां पर ये एमसीएच कम आया, अगर तुम्हारा एमसीएच कम आया तो आप क्या बोलोगे? हाइपोक्रोमिक। एमसीएच कम आ जाना क्या कहलाएगा? सर कलर हल्का है, हाइपोक्रोमिक। और हाइपोक्रोमिक कहां कहां देखने को मिलता है? तो सुनो, या तो होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि यही तो कलर देता है, या होगा मरीज में प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, या मरीज में क्या होगा? अरे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके आरबीसी का रंग हल्का होगा। या फिर क्रोनिक एनीमिया के अंदर भी आपको हाइपोक्रोमिक होता है। तो अगर आरबीसी का रंग हल्का हो तो आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। सर इनको कंफर्म कौन करेगा? अंदाज मिल जाए तो उसी जांच पे जाना। आयरन के लिए सीरम फेरिटिन कराना, प्रोटीन के लिए सीरम प्रोटीन कराना, मेगेलोब्लास्टिक के लिए विटामिन B9 चेक करवाना, ठीक है सर। आ जाओ इधर। और अगर सर एमसीएच ज्यादा है तो एनीमिया है ही नहीं, ठीक है। इधर आ जाओ। अगर एमसीवी क्या जानकारी देगा? तो एमसीवी हमें जानकारी देगा कि अगर एमसीवी हमारे नॉर्मल वैल्यूज में आता है, यानी 80 से 100 फेंटोलीटर, तो या तो किडनी में गड़बड़ वाला एनीमिया हो सकता है, क्योंकि किडनी वाले एनीमिया में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, या फिर मेरे मरीज को एक्यूट हेमरेज हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्यूट हेमरेज, या मेरे शरीर को हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। ऐसी ही कंडीशन के दौरान ध्यान रखिएगा, ऐसी ही कंडीशन के दौरान मेरा क्या होता है? आरबीसी की साइज नॉर्मल होती है। अगर तुम्हें विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा तो रंग तो हल्का होगा लेकिन आरबीसी की साइज बड़ी होगी, क्योंकि इमेच्योर आरबीसी को मेच्योर आरबीसी में भेजने का काम कौन करता है? विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी यानी परनीसियस एनीमिया में मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। तो ये है या नहीं है, ये यही क्लियर हो गया, ठीक है सर। तो नॉर्मल में तो ये, अगर तुम्हारे अंदर दोस्तों हो ये एमसीवी कम है, एमसीवी कम है, इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोसाइटिक। अगर तुम्हारे अंदर एमसीवी कम है, एमसीवी कम है तो तुम लोग बोलोगे सर मेरी तो आरबीसी माइक्रोसाइटिक है। माइक्रोसाइटिक में क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, अरे प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा या नहीं होगा? लेकिन याद रखिएगा, एमबीए मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक एसिड और विटामिन B12 इमेच्योर को मेच्योर में भेजते हैं। तो दोस्तों अगर तुम्हारे अंदर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होता तो आरबीसी की साइज छोटी नहीं मोटी होती। तो ये वाला भी यहां ही क्लियर हो गया, सीबीसी में ही पता कर लिया, सीबीसी में ही चौकड़ी मार दी इसके ऊपर और इसके ऊपर।
हाँ, कन्फर्मेटरी इनका विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है, लेकिन अंदाजा मिल गया मोटा मोटा। वहीं पे अगर ये MCV ज्यादा आया, इस कंडीशन को क्या बोलोगे? मैक्रोसाइटिक। ये क्या बोला जाता है? मैक्रोसाइटिक। और मैक्रोसाइटिक आरबीसी दो ही कंडीशन में मोटी होती है, दो ही कंडीशन में, कि अगर आपकी इमेच्योर मेच्योर में नहीं गई तो मोटी मिलेगी। और इमेच्योर को मेच्योर में कौन करता है? तो सर इमेच्योर को मेच्योर में करने के लिए एक तो विटामिन B9 होता है, और उसकी कमी होगी तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिल सकता है? पर्नीशियस एनीमिया, यानी विटामिन B12 की कमी होगी तो पर्नीशियस एनीमिया, और विटामिन B9 की कमी तो फोलिक एसिड। हाँ, इसके अलावा लिवर डिसऑर्डर वगैरह में भी आरबीसी बड़ी मिलती है, लिवर डिसऑर्डर वगैरह में, जेनेटिक डिसऑर्डर में भी बड़ी मिलती है। इसके अलावा अगर मैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक बोलूं तो थैलेसीमिया में भी मिलती है। माइक्रोसाइटिक वगैरह आपको कहां देखने को मिलती है? थैलेसीमिया में भी देखने को मिलती है। थैलेसीमिया के लिए फिर जेनेटिक में HB इलेक्ट्रोफेरेसिस करवा लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रोसाइटिक और कहां गया? हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक में भी लिख लीजिएगा थैलेसीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया में क्या होगा? हीमोग्लोबिन के अंदर पाई गई, अरे ग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन गड़बड़ाती है। चलेगा, काफी जानकारी मिली। अगर दोस्तों तुम्हारे अंदर प्लेटलेट की कमी है तो तुम देख लेना, मरीज में डेंगू वेंगू होगा, परप्यूरा वगैरह होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर WBC का चेंजेज आता है, अगर WBC के नंबर बढ़े हुए हैं तो समझ लेना आपको इन्फेक्शन है। WBC के नंबर बढ़े हुए हैं मतलब इन्फेक्शन है, और WBC के नंबर घटे हुए हैं तो समझना सीवियर बोन मैरो सप्रेशन वगैरह देखने को मिलता है, या सीवियर सेप्सिस है, नॉर्मल सेप्सिस नहीं, सीवियर सेप्सिस। अब WBC में देखो, अगर तुम्हारे अंदर न्यूट्रोफिल्स के नंबर बढ़े हुए हैं तो समझना एक्यूट इन्फेक्शन है। अगर लिम्फोसाइट के नंबर बढ़े तो तुम्हें वायरल इन्फेक्शन है, या एक्यूट बैक्टीरियल है या वायरल है। मोनोसाइट के नंबर बढ़े हुए हो तो समझ लेना क्रोनिक इन्फेक्शन है लंबे टाइम से। इओसिनोफिल आ जाए तो एलर्जिक रिएक्शन है, और बेसोफिल आ जाता है तो बेसोफिल मास्ट सेल में जाएगा तो केमिकल मीडिएटर की जानकारी देगा क्रोनिक की। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्यूट बैक्टीरियल, अभी अभी कोई इन्फेक्शन हुआ, यहां ये किसके बारे में जानकारी देगा? एक्यूट वायरल की। मोनोसाइट आपको किसके बारे में जानकारी देगा? सर ये क्रोनिक इन्फेक्शन की जानकारी देगा। इओसिनोफिल किसकी जानकारी देगा? एलर्जिक रिएक्शन की देगा। अरे किसकी देगा? एलर्जिक रिएक्शन के बारे में जानकारी देगा, या कॉमन कोल्ड के बारे में जानकारी देता है, देगा या नहीं देगा? काफी हद तक जानकारियां निकली। अब बात आती है आरबीसी। अगर तुम्हारे अंदर आरबीसी के नंबर घटे हुए हैं तो समझ लेना कि या तो बोन मैरो सप्रेशन है या किडनी में डिसऑर्डर है। आरबीसी घटी हुई है तो समझ लेना कि या तो बोन मैरो में गड़बड़ है, बोन मैरो सप्रेशन चल रही है, या किडनी में गड़बड़ है, इरिथ्रोपोइटिन नहीं आ रहा। आरबीसी के नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्रोनिक हाइपोक्सिया या आपका एनवायरमेंटल चेंजेज हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आज के इस वीडियो के माध्यम से पहले की तुलना में आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और वास्तविकता में अगर हुई है तो अपनी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा कि क्या पहले आपके सीबीसी देखना का नजरिया था वो नजरिया अभी तक वही वाला रहा, या पिछले 20 मिनट में आपके जज्बात, आपके हालात और आपका नजरिया बदल गया। अगर बदल रहा है तो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करें, आने वाले अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा जो वीडियो आपके जीवन को और आसान बनाएगा। ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री परिवार का और सिद्धार्थ का एक ही लक्ष्य है, पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद।